सच को कितना भी छिपाया जाए, एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। बीजेपी ने दोस्तों कबूल कर लिया, राहुल गांधी ने उनसे कबूल करवा लिया। ज्ञानेश तो हमारा आदमी है। खबर दोस्तों इंटरेस्टिंग है, साथ बने रहिएगा आखिर तक। बीजेपी की पूरी राजनीति समझ जाएंगे। एक तरह से दोस्तों बीजेपी ने कबूल कर लिया, वोट चोरी तो हम करते हैं। दोस्तों 19 नवंबर को भारत के 272 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए एक खुली चिट्ठी लिखी। 272 पूर्व नौकरशाहों के टारगेट पर राहुल गांधी। अब इसे कोई भी पहली बार सुनेगा तो लगेगा ज्ञानेश कुमार सच्चे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर आरोप गलत है, बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है। 272 का आंकड़ा ही अपने आप में भारी है, ऊपर से सारे के सारे पूर्व नौकरशाह। लेकिन दोस्तों इस मामले में एक ऐसे सच से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे बीजेपी कैसे ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए बेकरार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में विपक्ष की ओर से जो दावा किया जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसको बीजेपी ने ही आखिरकार स्वीकार कर लिया, मान लिया। हाँ, ज्ञानेश कुमार तो हमारे लिए काम करते हैं। अब ज्ञानेश कुमार पर जो बीजेपी की मदद करने का दाग लगा है, जनता के बीच ज्ञानेश कुमार की जो नेगेटिव छवि बनी है, उसे मिटाने की कोशिश में बीजेपी लग चुकी है। दोस्तों मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। ज्ञानेश के सपोर्ट में राहुल गांधी को घेरने के लिए जो 272 नौकरशाह आगे आए हैं, असल में वो इस वक्त क्या है, उनका पेशा क्या है, उनकी पूरी रिपोर्ट है। पूरा कच्चा चिट्ठा है। राहुल गांधी और कांग्रेस को पत्र लिखने वाले 16 पूर्व जज, 123 पूर्व नौकरशाह जिसमें आईएएस आईपीएस शामिल हैं, 14 पूर्व राजदूत, 133 कुछ प्रमुख नाम पार्टी में हैं। ये नौकरशाह चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों से बहुत आहत और परेशान हैं। इस खुली चिट्ठी लिखी है। इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्था खासकर चुनाव आयोग पर बिना किसी सबूत के उसकी साख पर चोट करने का आरोप लगाया है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के सबूत पेश किए हैं, लेकिन देश के पूर्व नौकरशाहों को लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष ढंग से काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के आरोप गलत हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लगातार हमले कर रही हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। केरल ने भी याचिका दायर की है, लेकिन पूर्व नौकरशाहों की नज़र में चुनाव आयोग पाक साफ है। अब दोस्तों आरोप लगाने वाले कुछ पूर्व नौकरशाहों का मैं आपको अतीत बताता हूँ। इन पर सत्ता की दलाली से लेकर करप्शन के गंभीर आरोप रहे। कुछ ने आरोपों का सामना भी किया है। दीपक सिंघल, ये महाशय यूपी के मुख्य सचिव रह चुके हैं और कई जिलों में डीएम रहे हैं। यूपी में एक समय में हर साल राज्य के 10 सबसे भ्रष्ट डीएम की सूची जारी होती थी। उस सूची में पहला नाम दीपक सिंघल का होता है। दीपक सिंघल कभी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के काफ़ी नज़दीक रहे। उसके बाद इनका जुड़ाव बीजेपी के साथ हो गया और बड़े नेताओं से सीधे संपर्क में आ गए। दीपक सिंघल को 2016 में यूपी का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन 2 महीने में ही हटा दिया गया। 1982 बैच के आईएएस दीपक सिंघल गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच से जुड़े रहे। लखनऊ में इसे अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया था। दीपक सिंघल को अपने रिश्तेदार की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बहाल करने का आरोप भी लगा था। वो पहले चीनी मिल घोटाले की जांच में भी फंसे थे। वो और उनका परिवार आयकर विभाग की जांच के दायरे में रहे हैं। उन पर और उनके परिवार पर कथित टैक्स चोरी और शेल कंपनियों से कनेक्शन होने का आरोप है। एक मीडिया हाउस में उनकी हिस्सेदारी भी है। परवीन दीक्षित, महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी परवीन दीक्षित भी चुनाव आयोग के पक्ष में और राहुल गांधी के खिलाफ साइन करने वालों में है। डीजीपी बनने से पहले परवीन दीक्षित एसीबी में थे और महाराष्ट्र के तमाम मेडिकल कॉलेज घोटालों की जांच सही से ना होने का आरोप विपक्ष ने लगाया था। 2020 में परवीन दीक्षित ने बीजेपी का समर्थन करते हुए सीएए और एनआरसी को सही बताया था। उन्होंने सुपर कोप कहे जाने वाले जूलियस रिबेरो का विरोध किया था।
रिबोरो एक ईमानदार और धर्मनिरपेक्ष पुलिस अधिकारी रहे हैं। तिरुगुणायत अनिल एक्स राजदूत हैं। विवेकानंद फाउंडेशन में सीनियर फेलो हैं। बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। विवेकानंद फाउंडेशन की स्थापना आरएसएस से जुड़े लोगों ने की थी। भारत के मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल इसके संस्थापक डायरेक्टर में से एक हैं। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से जुड़े लोग और कई अधिकारी इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। जस्टिस सुब्रो कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे। वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को उनकी अदालत में चुनौती दी गई थी। तथ्य बताते हैं कि जस्टिस सुब्रो कमल मुखर्जी ने टीपू सुल्तान के संदर्भ में गलत टिप्पणियां की थी। जस्टिस ने कहा था कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। हालांकि इतिहास यही बताता है कि अंग्रेजों के खिलाफ दक्षिण में पहली लड़ाई टीपू सुल्तान ने लड़ी थी। उस समय उनके पास मिसाइल थी, जिसके अवशेष ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी रखे हैं और वहां पर उस मिसाइल को बनाने का ब्यौरा भी उपलब्ध है। लक्ष्मीपुरी ये एक पूर्व आईएफएस हैं और इनका सबसे महत्वपूर्ण परिचय ये है कि वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी है। हरदीप पुरी और लक्ष्मीपुरी खुद को पीएम मोदी का फैन भी कहते हैं। हरदीप पुरी बीजेपी में है तो लक्ष्मीपुरी भी बीजेपी से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। संजीव त्रिपाठी पूर्व आईपीएस संजीव त्रिपाठी रॉ के प्रमुख रहे हैं। उनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर देश का नेतृत्व करने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच पहुंचे तो संजीव त्रिपाठी बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों में सबसे आगे थे। बरेली के रहने वाले संजीव त्रिपाठी ने आज भी बीजेपी का झंडा थामा हुआ है। वो सरकार को सलाह देते हैं और पीएमओ में उनकी पहुंच है, लेकिन जब कोई मौका आता है तो वो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं। हरदीप पुरी भी संजीव त्रिपाठी के साथ उन्हीं दिनों बीजेपी में शामिल हुए थे। जस्टिस एसएन ढींगरा। जस्टिस ढींगरा उस ढींगरा आयोग के अध्यक्ष थे जिसका गठन हरियाणा की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की जांच करने के लिए बनाया था। जस्टिस ढींगरा ने जांच करके रिपोर्ट बंद लिफाफे में हरियाणा सरकार को सौंप दी, लेकिन ढींगरा आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। जस्टिस ढींगरा अक्सर अपने बयानों में बीजेपी की नीतियों का अप्रत्यक्ष समर्थन करते नजर आते हैं। दोस्तों, इन 272 नामों में और भी हैं जो बहुत ही विवादों में रहे हैं और सभी के बारे में बताने लगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन इनका नाम मैंने आपके सामने इसलिए रखा ताकि आपको पता चले अमित शाह के साथ जो ज्ञानेश कुमार काम किया करते थे, उन्हें बचाने के लिए अब बीजेपी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये जितने भी नौकरशाहों ने सिग्नेचर किए हैं इस ओपन चिट्ठी में, कोई नौकरशाह नहीं, इन्हें आपको बीजेपी के ट्रोलर्स कहना चाहिए। तो 272 बीजेपी के ट्रोलर्स मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पाक साफ बताने में लग गए, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, बीजेपी के इन ट्रोलर्स की ओर से ज्ञानेश कुमार को सपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 1 दिसंबर का बस राहुल गांधी को इंतजार है। 1 दिसंबर के बाद कभी भी ज्ञानेश कुमार भूतपूर्व हो सकते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।